देखो बच्चों, आज क्लास 11, आज की क्लास में बच्चों हम लिमिट पढ़ाएंगे। लिमिट में क्या है? वैल्यूएशन ऑफ लिमिट। इसका हम आज बच्चों बेसिक कंसेप्ट देंगे। बेसिक कंसेप्ट में जो भी होगा, तो इवेल्युएशन ऑफ लिमिट, और इस इवेल्युएशन में लिमिट में अलग अलग टाइप है बच्चों। एक क्या है? पोलिनोमियल है। देखो पोलिनोमियल पढ़ना है, पोलिनोमियल, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट ऑफ पोलिनोमियल। दूसरा क्या है? तो एक्सपोनेंशियल भी है। एक्सपोनेंशियल, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, इन ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, ठीक है। इस तरह से जो भी फंक्शन आएगा बच्चों, हम बीच बीच में पढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो आज हम स्टार्ट करते हैं कहां से बच्चों? पोलिनोमियल फंक्शन से। कि विल हाउ कैन वी फाइंड द लिमिट ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। तो ये यानी हम आता है यहाँ पर, देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है? लिमिट ऑफ पोलिनोमियल एंड रेशनल फंक्शन। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? लिमिट मींस क्या बताता है बच्चों? वैल्यू। तो वैल्यू बताओ, कैसे बताएंगे वैल्यू भाई? तो x की वैल्यू क्या पूछा? x टेंड्स टू 2। यहाँ पर प्लस माइनस का चक्कर मत करो। तो क्या करना है? यहाँ पर सीधा x की वैल्यू को 2 डाल देंगे। तो 2 डालने पर क्या जाएगा? यहाँ से लिमिट हट जाएगा, पहला स्टेप। जब वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ जाएगी तो लिमिट हट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? तो सीधा सीधा वैल्यू डालेंगे 3 इंटू 2 और प्लस 2। तो आंसर क्या आएगा? 6 और प्लस 2, आंसर क्या आएगा बच्चों? 8 आंसर आएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हो गया। ये कौन सा है? पोलिनोमियल फंक्शन है। और पोलिनोमियल फंक्शन का लिमिट मींस वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया, बात खत्म हो गई। अगर बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप से, तो दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिमिट ऑफ मींस वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू a 0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 प्लस 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 प्लस, यहाँ से पोलिनोमियल लिखा हुआ है। इतना लंबा लिख दिया, कोई बात नहीं है, ये ना उसमें हिम्मत मत करना। क्या करना बच्चों? वैल्यू डालो, इसमें डालो वैल्यू। तो पहले क्या लिखेंगे? x 0 a 0 और x की वैल्यू डालेंगे क्या? a। तो a का पावर क्या आ जाएगा बच्चों? n आ जाएगा। सेकंड वैल्यू क्या आएगा? तो a1 a पावर क्या आएगा इसमें? a पावर a माइनस 1। ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, अलग वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये अलग न्यूमेरिकल वैल्यू है। प्लस प्लस में क्या लिखेंगे बच्चों? a2 a पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से पैटर्न में जा रहा है। और पैटर्न में जाने के बाद क्या आएगा इसका? तो प्लस a n माइनस 1 इंटू a प्लस, यहाँ पर वैल्यू लास्ट में देखो बच्चों ओनली एन रहेगा, इसमें एक्स है ही नहीं, तो वैल्यू ही नहीं डालेंगे। यानी इसका मतलब ये तुम्हारा आंसर आ गया। बिल्कुल हम बेसिक समझा रहे हैं, और तुम ये अगर इसको आराम से प्यार से समझते चले जाओ तो नो ट्यूशन, जरूरत ही नहीं ट्यूशन क्लास की, ठीक है। हमने इस टाइप से समझाया है। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है। तो ये क्या है? पोलिनोमियल ऊपर भी है और पोलिनोमियल नीचे भी है। दो पोलिनोमियल है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो इसको बोलते हैं कि रेशनल फंक्शन। ये रेशनल फंक्शन है। और इस रेशनल फंक्शन का बच्चों x की वैल्यू लिमिट ऑफ x टेंड टू 0, और ये तुम्हारा रेशनल फंक्शन दिया हुआ है। तो पहला स्टेप क्या करना है बच्चों? सीधा सीधा वैल्यू डालो, बिल्कुल डायरेक्ट, नो कंफ्यूजन। सीधा वैल्यू डालेगा तो सीधा वैल्यू डालते हैं। देखो ये 4 लिखा हुआ बच्चों, 4 x की वैल्यू क्या डाल दिया हमने? 0। तो 0 पावर 4 आ जाएगा, कोई बात नहीं, 0 पावर 4 आ गया। यहाँ पर क्या रहा है? पर 3 आ रहा है। x की वैल्यू क्या डालेंगे? 0। तो 0 पावर कितने क्या आ रहा है? यहाँ पर 3 आ रहा है। और प्लस यहाँ पर फिर वैल्यू क्या डालेंगे? 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दिया हमने। x की वैल्यू क्या डालेंगे? यहाँ पर 0। तो 0 पावर क्या आएगा इसमें? 2 और प्लस 10। तो इसमें कुछ वैल्यू नहीं डाल रही है। डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0 डिवाइडेड बाय, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों। तो 10 इंटू 0, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 10 इंटू 0, तो आंसर आएगा 0, यहाँ लिख दो 0। माइनस यहाँ भी 0, यहाँ क्या आ रहा है इसके बाद? -4। तो देखो
सॉल्यूशन इसका बच्चों, तो न्यूमरेटर में क्या सॉल्यूशन आ रहा है, न्यूमरेटर आ रहा है 10 और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है -4, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, मतलब वैल्यू आ गया। और वैल्यू क्या है बच्चों, -5/2 है, बस ये इसका वैल्यू आ गया। जहां पर दिक्कत होने लगेगी हम खुद बताएंगे, टेंशन मत लो, बस फिलहाल हम सिंपल कर लिया हमने रेशनल पॉलिनोमियल का, रेशनल फंक्शन का। तो इसके हमने क्या लिया है कि सीधा सीधा वैल्यू डालो, आंसर लाओ। तो ऐसा हमेशा नहीं होता, कुछ ही क्वेश्चन में चलेगा, 2 3 4 क्वेश्चन तक, इसके बाद पैटर्न बदलेगा। तो यानी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, इसमें भी हम जीरो डालते हैं। तो जीरो डालने पर क्या आ जाएगा, इसमें देखो सीधा सीधा वैल्यू जीरो डालो, तो जीरो डालते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है इसका, ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा 2 × 0 पावर 3 0 -4 × 0 और डिवाइडेड बाय ये 3 × 0 और -4 × 0 +7, तो बी गेट 0 अपॉन कितना रहा इसमें 0 अपॉन ऊपर 0 -0 0 लिख सकते, 0 -0 0 होता है, हमने ये ध्यान रखना है, डिफाइन माइनस अनडिफाइंड इंटरमीडिएट होता है, ये 0 -0 है बच्चों, तो ऊपर 0 आ गया। और इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या रहा है 7, तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है 0 होता है, समथिंग 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग, तो ये मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन है, ये क्या बता रहा है 0, तो इस फंक्शन का लिमिट क्या रहा बच्चों 0 आ रहा है, ये तुम्हारा आंसर आएगा, कोई दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी तक कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, मतलब 2 पर फंक्शन की वैल्यू बताओ। तो पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, 0 डालेंगे, पहला स्टेप तो ये होगा ना, 0 डालेंगे, डालो डालो 0 डालो, तो 0 डालने पर क्या आ जाएगा इसका, तो ये आ रहा है 2 पावर 4 -20 डिवाइडेड बाय 2 -2 व्हाट वी गेट, तो वी गेट 16 -20 divided by 0 divided by 0, so it means -4 upon 0 something upon 0, it is not defined, मतलब ये फंक्शन का लिमिट डिफाइंड नहीं है, ये फंक्शन का लिमिट डिफाइंड नहीं है। तो देखो ध्यान से समझ लो कि अब तक जो हमने बच्चों फाइंड किया, कभी लिमिट का वैल्यू आ रहा है, कभी वैल्यू आ रहा था, ठीक ना, कभी क्या आ रहा है 0 बता रहा है, कभी क्या बता रहा है अनडिफाइंड बता रहा है, तो अलग अलग वैल्यू बता रही है, ठीक ना, ये लिमिट का कैलकुलेशन का मेथड है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, पहला स्टेप, अगर डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट करने के बाद काम नहीं चलता है तो हम आगे देखेंगे, अभी काम चल रहा है, आसानी से चल रहा है, तुम भी चलो हम भी चला रहे हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 डाला, इस बार क्वेश्चन है, और इसमें हमने क्या डाला 2 डाला, तो 2 डालने पर बच्चों देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, एक लाइन है सीधी, तो स्ट्रेट लाइन है बच्चों, वैल्यू डाला हमने 2 का पावर 3 डाल दिया, तो 2 का पावर 3 मतलब 2 × 2 पावर 2 अपॉन 2 - 2, तो वी गेट 0, ऊपर क्या रहा है 0 हो रहा है, और नीचे भी क्या रहा है 0 हो रहा है। अब यहाँ पर समस्या आना शुरू हो गया, तो ये क्या है 0.0, ये काट करके 1 लिख, जैसे ही लिख देगा तो गलत हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा 0, ठीक है, ये भी 0 मार्क्स मिल जाएगा। तो हमारे को ऐसा नहीं करना है, तो हमको क्या करना है बच्चों, हमने इसको रफ वर्क में चेक किया, ठीक है ना, ये लिख दिया हम, यहाँ पर कोई बात नहीं है, तो हमने इसको चेक करने पर ये क्या पता लग रहा है कि ये जो लिमिट है, लिमिट का फॉर्म क्या है, तो लिमिट का फॉर्म 0.0 है। तो याद करो ध्यान से, हमने 8 डिफरेंट फॉर्म बताया बच्चों, उसमें से पहला फॉर्म है 0.0, तो यानी इसका मतलब इसका सॉल्यूशन होगा, ये क्या है इंटरमीडिएट है, बीच में है, सोया हुआ है अभी, तो इसको हिलाओ डुलाओ, मतलब इसको सॉल्यूशन करो। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखो सॉल्यूशन करने के लिए हम अपना दिमाग लगाएंगे, तुम भी साथ में दिमाग लगाओ। तो हम यहाँ पर वैल्यू नहीं डाल रहे हैं बच्चों, ये फॉर्म पता लग गया 0/0 रफ वर्क में चेक कर लेना है। तो यानी तो हम इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू वैल्यू क्या डाल दिया हमने 2 डाल दिया, 2 डालने के बाद क्या लिमिट ऑफ x * 2 वैल्यू नहीं डालना है, सॉरी, तो यानी x कॉमन में x स्क्वायर कॉमन लेते हैं बच्चों, तो क्या आ रहा है यहाँ पर x - 2 आ रहा है, डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है पर x - 2। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर एक लाइफ का रूल है, जिंदगी जीने का तरीका है, क्या तरीका है कि अगर किसी के कारण समस्या हो रहा है जिंदगी में, तो या तुम उससे दूर हो जाओ या उसको भगा दो,
दोनों में से कंडीशन होता, या तुम अगर उसको भगा सकते हैं तो भगा दो, तो खुद ही भाग लो, ठीक है ना। ये जीने का आसान तरीका है। तो देखो यहाँ पर वही आसान तरीका अप्लाई करो। ये क्या है, जीरो आ रहा है किसके कारण, x माइनस 2 के कारण, ये दिक्कत कर रहा था यहाँ पर, तो यहाँ भी आ गया। तो ये 0 0 2 था, यहाँ से कैंसिल हो गया, भाग गया, ये भगा दिया हमने। जैसे ही भगा दिया तो हमारे पास दूसरा फंक्शन बन गया। क्या बन गया है इसमें, क्योंकि इसके कारण हमको दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ये। तो जिंदगी का रूल को फॉलो करो लिमिट में। तो लिमिट ऑफ x टू 2, यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू डालेंगे। तो वैल्यू डालने पर कितना आ जाएगा 2 का। अब जब वैल्यू डालेंगे तो लिमिट को हटा देंगे यहाँ से, लिमिट क्या है नेक्स्ट स्टेप में 2 पावर 2, तो आंसर क्या आ गया बच्चों 4। हो गया क्वेश्चन सोल्व। आंसर क्या आ गया इसका 4 आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। बस बात खत्म हो गई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, जरा दिमाग लगाओ। ये क्या कह रहा है यहाँ पर, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1x अपॉन 1 अपॉन समथिंग, ये वैल्यू दिया हुआ है। और इस वैल्यू को हमको क्या पता करना है, सॉरी लिमिट फाइंड आउट करना बच्चों। तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या होता है, वैल्यू डालो, वैल्यू डालो पहले। तो वैल्यू डालते हैं लोग, हम भी यहाँ पर डालते हैं वैल्यू। तो देखो यहाँ पर डालते हैं, तो ये 1 माइनस 2 यानी क्या गया इसका -1। वैल्यू डाल के इसको हमने चेक किया कि कहीं आंसर तो नहीं आ रहा है, ये चेक कर रहे हैं कहीं आंसर तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर डालते हैं, तो क्या रहा है पर, तो ये 1 स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1, और ये क्या आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस 1, मतलब इसका सॉल्यूशन आ रहा है 1 अपॉन 0। तो ये क्या बना दिया बच्चों, अनडिफाइंड। ये वाला तो अनडिफाइंड होता रहा है। ये क्या बता रहा है बच्चों, ध्यान से देखो। तो 1 अपॉन ये इसमें डालेंगे 1, तो 1 माइनस 3 और प्लस 2, तो ये भी क्या बता रहा है यहाँ पर -1 अपॉन 0। तो ये भी क्या बता गया, अनडिफाइंड। तो हमारे पास एक फॉर्म है, अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड जीरो नहीं लिखते, इसको क्या बोलते हैं, ये बीच वाला फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इंटरमीडिएट फॉर्म है ये, है ना। तो ये बीच का फॉर्म है, यानी इसको हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को तब काम चलेगा। तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे और इसको हम लिख देंगे, ये जो लिमिट का फॉर्म है, ये फॉर्म में कुछ और बता रहा है। क्या बता रहा है फॉर्म, तो इसको हमने डायरेक्ट पुट करके देखा, तो अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड आया, बस एक फॉर्म को लिख दिया। इस फॉर्म का लिमिट है, इस लिमिट को हमको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए सिंपल सा मेथड है, सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, पहले इसका लिमिट लिखो, लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 लिख दिया, आराम से लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस 1, x माइनस 2, सॉरी। इसके बाद फिर देखो यहाँ से x कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहाँ पर क्या जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल लिख दिया हमने। फिर माइनस, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, इसमें से x कॉमन लो, तो 1 अपॉन यहाँ पर क्या करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं और रफ वर्ग में इसको जरा काम कर लेते हैं। x कॉमन लेने के बाद, क्योंकि तो ऐसे बात काफी लंबा हो जाएगा, तो x स्क्वायर और माइनस 3x और प्लस 2 आ गया। इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे बच्चों, तो ये कितना क्या रहा है इसका, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स प्लस 2, इसमें से कॉमन लेंगे, तो x कॉमन ले लिया हमने, तो x माइनस 2, और ये क्या लेंगे, माइनस 1 कॉमन लेंगे यहाँ पर -1, तो x माइनस 2 आ गया। यानी आफ्टर ऑल कितना आ गया, x माइनस 2 आ गया इनटू x माइनस 1 आ गया। ये सॉल्यूशन करना तुम्हारा काम है, लेकिन ये साथ में x भी है, देखना साथ में क्या है बच्चों, x भी है। यानी इसको जब हमने फैक्टराइज किया, तो ये क्या, क्यों इतना भाग भाग लिखे हैं भाई, हमने इसको लिख दिया x माइनस 2 लिख दिया, x माइनस 1 लिख देना है, x माइनस 1, ये क्या लिखना है, x माइनस 2 लिख दिया हमने, बस इसको फैक्टराइज कर दिया हमने, फैक्टराइज करके लिख दिया। फैक्टराइज करने से क्या फायदा हुआ, इसको एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी और कोई बात नहीं। तो अब बच्चों इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने का मतलब क्या है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, आराम से प्यार से लिखते चले जाओ, कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। लाइन खींचो, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए तो ठीक बात है, नहीं तो तभी ठीक बात है। x इंटू एक्स माइनस 1 हम बच्चों एलसीएम ले रहे हैं, और ये क्या x माइनस 2 भी आ जाएगा,
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अभी तो हम सोल्यूशन के अंदर है सारा, तो सोल्यूशन के बाद इसको हमने इससे डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर क्या रहा, x माइनस 2 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। और क्या आएगा बच्चों, माइनस, तो माइनस क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा और कुछ नहीं आएगा, माइनस 1 है ना। हाँ बिल्कुल सही है, इससे मिल लिया। अब इसके बाद लेने के बाद अभी लिमिट लिखते जा रहे हैं, देखो ध्यान से, लिमिट हम लिखते जा रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करो, नीचे लिखते हैं, है ना, ढंग से ही पढ़ा देते हैं। तो यानी इसका मतलब क्या है, हम इसको लिमिट कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू अभी 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 पुट करने के बाद पहले उसको सिंपलीफाई करो तब पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद देखेंगे फिर फॉर्म क्या बन रहा है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ गया न्यूमरेटर में, और प्लस 4 और माइनस क्या आ गया बच्चों 3 डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड करेंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 2, इतना बच गया। तो यानी इसका मतलब क्या है, लिमिट फिर लिखेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, और इसके बाद कितना यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 3 आ गया बच्चों, तो 3 1 ये ऐसा कैसा आ गया, प्लस 3 आ गया, तो प्लस 3 ब्रेक तो नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही है, जरूर कैसे हो गया भाई। तो फिर ये जो है लिमिट का फॉर्म कहाँ से आ गया, हमने कहाँ गड़बड़ कर दिया, ऐसे लग तो नहीं रहा कहीं गड़बड़ है। तो x देखो बच्चों, x कॉमन ले लिया हमने, तो x माइनस इसको हमने फैक्टराइज कर दिया था सीधा सीधा, तो x कॉमन लेने पर 3x माइनस 2x, हाँ ये माइनस माइनस प्लस आ रही है, प्लस ये साइन भी सही बता रहा है, x माइनस 2 एलसीएम क्या बता रहा है बच्चों, एलसीएम बता रहा है ये, इसके बाद हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आ रहा है पर 1, तो इसको सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है ना, और प्लस कितना आ रहा है यहाँ पर प्लस 4 माइनस 1 आ रहा है यहाँ पर, तो ये कितना आ गया प्लस 4, अच्छा देखो गलती कर दिया ना, लास्ट इससे ही तो गलती हो रही है, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आगे का दिमाग चल रहा है और पीछे आगे का कैलकुलेशन में आंसर नहीं बता रहा है इसका, यानी इसका मतलब कहीं गलती हो रही थी और गलती हमारा पता लग गया, तो इसको हटाना है, तो हटाना है, देखो क्या लिखेंगे इसको, देखो ध्यान से, ये लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, माइनस का कितना आ गया 4x आ जाएगा, और प्लस का क्या आ गया यहाँ पर 3 आ गया, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे इसको, x इंटू एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 3, अब यहाँ पर देखो काम हो गया। अब इसको हम डिटरमिनेंट को ब्रेक करेंगे, तो हम डायरेक्ट ब्रेकिंग लिख रहे हैं, ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर x टेंड्स टू 1, फिर क्या लिखेंगे ब्रेक करेंगे तो x माइनस 1 आ गया, और इनटू क्या रहा है पर x माइनस 3 आ गया, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, x इंटू एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3, ठीक है सही है, एक्स माइनस 3, तो वो बात नहीं है बच्चों, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, तो जीरो आ रहा था यहाँ पर एक्स माइनस 1 में जीरो आ रहा था, अब तक जो फॉर्म है बच्चों ध्यान से देखो, अब तक जो फॉर्म बन रहा है 0/0, ये फॉर्म क्या बन रहा है 0/0, ये भी फॉर्म क्या है 0/0, ये भी फॉर्म 0/0 है, फॉर्म 0/0 मतलब ये क्या कर रहा है, सॉल्यूशन होगा, 0/0 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सॉल्यूशन होगा, तो करो, तो कर दिया हमने, करने के बाद ये देखो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना, अब जैसे ही कैंसिल हो गया तो इसी के कारण देखो जीरो आ रहा था, x माइनस 1 इसके कारण जीरो आ रहा था, तो ये इसी में 0/0, और जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था वो हट गया सॉल्यूशन से, बताया ना कि जिसमें जिंदगी में प्रॉब्लम हो किसी से उसको भगाओ या खुद भाग जाओ, तो यानी इसका मतलब है ये खुद ही ये भगा दिया हमने इसको, तो बचा क्या इसका, ये दो फंक्शन बचा, इसमें वैल्यू डालेंगे, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया तो और अच्छी बात है, तो इसका देखो वैल्यू ही आ गया, क्या आ गया वैल्यू, x माइनस 3 आएगा ना, x माइनस 3, ठीक है x माइनस 3 आ रहा है, तो वैल्यू डाल देंगे बच्चों, तो ये क्या डालेंगे इस किस में डालेंगे, पहले एक स्टेप लिख लेते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 डालेंगे, और 1/x, जैसे ही वैल्यू डालेंगे लिमिट को हटाएंगे, तो लिमिट को आप हटाओ यहाँ से, तो 1/1 डाल देंगे, तो आंसर 1 आ गया, आंसर आ गया, तो सॉल्व हो गया, बात खत्म हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बच्चों। ये क्या लिखा है, लिमिट ऑफ x टू 0 1 प्लस x प्लस 1 पावर 5 माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। तो डालो वैल्यू, तो इसमें डाल दिया हमने वैल्यू। तो इसमें क्या रहा है, इसमें 0 प्लस 1 0 प्लस 1 की पावर 5 और माइनस 1 अपॉन 0, तो क्या रहा 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो 0 अपॉन 0। तो यानी इसका मतलब 0 अपॉन 0 क्या बोल रहा है कि इसका इस लिमिट का जो फॉर्म है 0.0 है। ये क्या है, इंटरमीडिएट है, बीच का सॉल्यूशन है ये। यानी ये सोया हुआ है तो इसको जगाओ। जगाएं कैसे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए भाई अपना दिमाग लगाएंगे। तो दिमाग कैसे लगाएंगे जरा देखो। हम इसमें क्या करते हैं, a प्लस बी का पावर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। अभी तो फिलहाल यही मेथड है, दूसरा मेथड डेरिवेटिव्स का भी होता है, ये लॉजिकल रूल बाद में बताएंगे बच्चों। तो यानी इसका मतलब क्या करेंगे, इसको a प्लस बी का 5 का हम बाइनोमियल अप्लाई करेंगे। इसका बाइनोमियल क्या होता है, तो लिमिट ऑफ, देखो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 और इसमें अप्लाई करेंगे बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में क्या आ जाएगा, इसमें x का पावर 5 आ जाएगा प्लस 5x का पावर 4 आ जाएगा प्लस ये आएगा शायद 5 तो 10 होता है। तो 10x का पावर क्या आएगा, इसमें 3 आ जाएगा प्लस 10x का पावर 2 आ जाएगा प्लस 5x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 आ गया, ये आ गया एक्सपेंशन a प्लस b का पावर 5 का, माइनस 1 लगाएंगे, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, x से डिवाइड करेंगे। जैसे हमने x लिख दिया तो यानी समझ लो कि ये वाला सेकंड से। तो यहां से देखो न्यूमरेटर से क्या को बना रहा है, x को बना रहा है। तो फिर एक स्टेप और लिखते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। ये 11th क्लास का टॉपिक है बच्चों, और इसमें लिखने के मार्क्स मिलते हैं, इसलिए लिखने का भी अच्छा तरीके से सही तरीके से समझना पड़ेगा। तो एक हमने देखो कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, इसमें दिमाग लगाते हैं बच्चों। तो ये बचेगा इसका, ये x का पावर 4 और क्या बचेगा यहाँ पर 5x पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस क्या जाएगा इसमें 10x और प्लस 5, ये सॉल्यूशन बच गया डिवाइडेड बाय x। और इस x जीरो, इसके कारण जीरो आ रहा था, देखो यहाँ जीरो जीरो, ये भी जीरो है यहाँ पर, तो फिर वही कैंसिल हो गया, 0/0 कैंसिल हो गया इसका। जैसे 0/0 कैंसिल होगा तो वैल्यू को डाल देंगे इसमें। जैसे ही वैल्यू डालेंगे इसमें तो क्या बता जाएगा, यहाँ जीरो डालो, 0 0 0 0 0 प्लस 5, तो यहाँ इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। हो गया, बात खत्म हो गई, लिमिट का सॉल्यूशन आ गया, लिमिट मींस वैल्यू। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, फाइंड द लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 1, z पावर 1/3 माइनस 1, z पावर 1/6 माइनस 1। ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये ऐसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। दिमाग लगाते हैं तो इसमें दिमाग ये लगाओ कि दोनों z पावर 1/3 और z पावर 1/6 दोनों में से बड़ा कौन सा है भाई, तो ये वाला बड़ा है। हाँ बात सही है, ये वाला बड़ा है। हम क्या करेंगे, ये भी पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ये इरेशनल वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन की कोशिश करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू डालने पर क्या आएगा बच्चों, 1 पावर 1/3 और माइनस 1 अपॉन 1, सीधा सीधा लिखो, तो इतना मेहनत करवा रहा है हमसे। तो इसमें क्या लिख देते हैं, फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसमें 0/0, डायरेक्ट दिमाग लगाओ कि ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ गया इसका। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि ये क्या 0/0 क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन होगा। तो होगा तो करो, तो करते हैं। तो ये वाला ग्रेटर दिख रहा है, ये नहीं 1/6, ठीक है, ये वाला ग्रेटर दिख रहा है बच्चों। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, z पावर 2 और पावर, ये क्या लिखेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके तो 1/6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस क्या लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडेड बाय z पावर 1/6 और क्या लिखेंगे यहाँ पर -1। और इस फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना है। लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको पहले अरेंज कर दिया ढंग से, ये 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे।
अब इसको चाहे तो हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि इतना मेहनत क्यों करें यार, इसी को स्क्वायर कर दें 1/3 का स्क्वायर को हो गया है ना, फालतू में लेंगे में बता रहा है ना, आसान तरीका सीखो। हम इसको सोल्व कर देते हैं बच्चों। लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 1, देखो क्या होता है ना बच्चों, पढ़ाते समय टीचर के दिमाग में एक मेथड नहीं चलता है, बहुत सारा मेथड चलता है। अब जो भी मेथड दिमाग में आया वो बता दिया, है ना। कभी कभी लेंदी मेथड हाथ लग जाता है तो उसमें हमारी गलती कुछ नहीं है, है ना। इसलिए जब याद आ गया तो भाई वो मेथड हमने चेंज कर दिया। तो यही मेथड सीखो। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, z का पावर 1/3 लिख देते हैं बच्चों, और -1 अपॉन, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, z का पावर 1/3 का हम अगर स्क्वायर लिख दें तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ नहीं, स्क्वायर z का पावर 1/6 लिखेंगे तो 1/3 का स्क्वायर लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ये। हाँ नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। पहला मेथड ही सही था, है ना, पहला मेथड ही सही था, क्या कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो z का पावर क्या लिखता है पर देखो, लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 1 लिख दिया हमने बच्चों। z का पावर क्या लिखे यहाँ पर, ये 1/6 का स्क्वायर कर देंगे, कोई बात नहीं है, बात वही है, -1 अपॉन z का पावर 1/6 और ये -1। तो देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे इसमें फॉर्म, ये क्या है, फॉर्म 0/0 का फॉर्म है, मतलब ये क्या बता रहा है, सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन करो। तो लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 1 डालेंगे बच्चों, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो z पावर 1/6 प्लस 1 और इनटू z पावर 1/6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z पावर 1/6 माइनस 1। तो देखो यहाँ पर इसके कारण 0 आ रहा था बच्चों, तो ये इसे कैंसिल, तो बचा क्या, बचा इसका लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 1 एंड z पावर 1/6 और प्लस 1। तो क्या करेंगे अब इसमें वैल्यू डालेंगे, तो वैल्यू डालेंगे, z की वैल्यू 1 डालो तो 1 प्लस 1 2 आएगा, और 2 का आएगा इसका आंसर आएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन करो इधर है कंडक्टेशन। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये प्रूफ दैट, ये बच्चों प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x का पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस n, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है। तो इसको सोल्व करने का या तो ये फॉर्मूला है बच्चों, लेकिन इसको हम सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, प्रूफ में भी आ सकता है। तो इसको देखो सॉल्यूशन सिखाते हैं। ये सोल्व करने के लिए बच्चों हमने क्या मान लिया, a वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है x टेंड्स टू a, मतलब a के पास की वैल्यू है ना। तो हमने a की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, तो हमने मान लिया लेट x टेंड्स टू x की वैल्यू क्या है, तो a प्लस h है, मतलब a से कुछ बड़ा, माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाइनोमियल माइनस में भी रहेगा, बाइनोमियल प्लस में भी रहेगा। तो हमने क्या मान लिया, a प्लस h मान लिया बच्चों। तो यानी इसका मतलब क्या है, h क्या है, h is the real number and which is tends to 0, h tends to 0, h की वैल्यू क्या है बच्चों, तो ये 0 के पास की वैल्यू है, बिल्कुल छोटी सी वैल्यू है, h tends to 0। तो हम लिमिट मतलब वैल्यू को बदल भी सकते हैं, ये भी रूल है, वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लिमिट किस पर पूछा था, a पर, लेकिन x को हमने क्या, x टेंड्स टू a पर पूछा है, लेकिन हमने x को बदल दिया, क्या लिखा, x की वैल्यू a प्लस h, लेकिन उस कंडीशन में h की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसको देखो लिमिट को बदलने के लिए सीखो। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, a प्लस h, a प्लस h, पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर, n माइनस a पावर n, ठीक है, डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू डालेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर a प्लस h, x की वैल्यू क्या डाल दिया हमने, a प्लस h, और यहाँ पर क्या रहा है माइनस, तो जैसे लिखा था हमने लिख दिया, कोई इसमें हमने फिलहाल कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है, बस यहाँ पर हमने लिमिट को चेंज किया है। लिमिट हमको पहले a पर कैलकुलेट करना था बच्चों, अब हमने h टेंड्स टू 0 पर कैलकुलेट करना है, हमने h की वैल्यू 0 होगा तो वैल्यू क्या है। तो इसमें हम देखते हैं डायरेक्ट वैल्यू इसमें भी पुट कर सकते हैं, तब 0 वैल्यू आएगा, इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, तो ये भी फॉर्म क्या बता रहा है, फॉर्म 0/0 बता रहा है कि ये पुट करने पर 0/0 फॉर्म आएगा, मतलब इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होगा तो क्या करेंगे हम इसको बाइनोमियल अप्लाई करेंगे, देखो इसमें बाइनोमियल अप्लाई करो, किसमें, तो इसमें बाइनोमियल अप्लाई हो, तो इसका बाइनोमियल कैसे लिखेंगे,
लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, बाइनोमियल अप्लाई करेंगे बच्चों, बाइनोमियल पढ़ा होगा a प्लस b का पावर n, तो पहली वैल्यू क्या होती है a पावर n होता है, फर्स्ट वैल्यू a पावर n, प्लस सेकंड वैल्यू क्या होता है nc1 होता है बच्चों, nc1, a पावर n माइनस 1 पावर एक रिड्यूस हो गया, और इसके साथ क्या आएगा यहाँ पर h आएगा, देखो ध्यान से h आएगा, प्लस सेकंड वैल्यू लिखने वाले हैं बच्चों nc2 a पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर, सेकंड वैल्यू लिख दिया हमने, फिर एक वैल्यू और लिख रहे हैं थर्ड वैल्यू, तो थर्ड वैल्यू में क्या लिखा हमने nc3 a पावर n माइनस 3 a पावर n माइनस 3 इंटू h पावर 3 ये डॉट डॉट डॉट, ये वैल्यू कहां तक जाएगी, तो ये वैल्यू जाएगी लास्ट वैल्यू, जरा ध्यान से देखो h का पावर n आएगा प्लस h का पावर n, मतलब लास्ट वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर NCN आएगा बच्चों, और H का पावर क्या आएगा n आएगा, माइनस, माइनस में क्या लिखा हुआ है a पावर n माइनस a पावर n, डिवाइडेड बाय, पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देना हमको, ऐसा करते हैं इसको लाइन में, ये ना माइनस, इसको यहाँ लिखते हैं, है ना, इसी लाइन में लिखते हैं बच्चों, लाइन बदलना नहीं चाहिए, तो इसमें क्या लिख देते हैं माइनस, माइनस a पावर n, अब जरा ध्यान से देखो ये माइनस है और यह वाला क्या है प्लस है, तो ये दोनों हो गया कैंसिल, है ना, ये दोनों कैंसिल, डिवाइडेड बाय कर a प्लस h, तो a प्लस h माइनस a, तो ये दोनों कैंसिल, तो बचा क्या h, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों h, अब जरा ध्यान से देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो h को माना जा रहा है, h कॉमन लिखे तो क्या लिखा है यहाँ पर लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, फिर क्या आएगा यहाँ पर, इसको सोल्व करेंगे तो nc1 की वैल्यू क्या होता है n होता है, और इसमें से हमने क्या कॉमन लिया h कॉमन लिया, तो h का ऐसा करो h को बाहर निकाल दो, पहले एक h को हमने बाहर निकाल दिया, क्यों, क्योंकि ये 0 हो रहा था और यहाँ भी 0, दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा इसमें, तो nc1 n होता है, a पावर n माइनस 1 आ जाएगा, प्लस ये क्या लिखेंगे बच्चों nc2 आएगा, और a पावर n माइनस 2 आएगा, इनटू क्या आएगा बच्चों h आएगा, यहाँ पर एक पावर h कॉमन ले लिया, पर h कॉमन ले लिया हमने, प्लस क्या लिखा है यहाँ पर nc3 और a पावर n माइनस 3 और इनटू h स्क्वायर, इट मींस डॉट 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 ऑल टर्म कंटेंस h, देखो सारे टर्म में h कंटेंस कर रहा है, लास्ट टर्म क्या आएगा nc 1 होता है, तो h का पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर n माइनस 1 आ जाएगा, और अपॉन में क्या लिखेंगे h लिखेंगे, देखो ऊपर प्यार से h लिखो, और h से कैंसिल करो तो 0 बाय 0 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या वैल्यू डालने के लिए, तो ये वाली वैल्यू इसमें डालो, तो सारी वैल्यू 0 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 नहीं आएगी, देखो ये वाली वैल्यू 0 नहीं आ रही है, इसका आंसर क्या बता रहा है, तो इसका आंसर बता रहा है यहाँ पर, इसका आंसर बता दिया, क्या बता दिया आंसर इसका, बदल दो जल्दी से बदल दो, ये आंसर क्या बता रहा है यहाँ पर, वैल्यू डालेंगे तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में 0 नहीं आएगा बच्चों, तो ये आएगा n आ गया, a पावर n माइनस 1 आ गया, और अदर टर्म में 0, बाकी सारा टर्म 0 0 0 0 0 0 और अपॉन 0, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, इतना आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, यानी अब ये फॉर्मूला याद रहेगा, तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अगर ये हमारे पास फॉर्मूला याद है, तो देखो हम एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, है ना, ये फॉर्मूला लिखा हमने, एक क्वेश्चन लेते हैं कि लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 2 x पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2, देखो इसकी वैल्यू, अगर फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट आंसर है, क्या आंसर है इसका, तो यानी इसका आंसर देखो क्या है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन में क्या लिखेंगे x माइनस a, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसका आंसर हम देखो यहाँ से देते हैं a पावर n, मतलब a n इंटू a पावर n माइनस 1, तो इसका आंसर कहाँ से आएगा, यहाँ से, लेकिन इसको पावर में बदलना पड़ेगा, पावर में कैसे बदलेंगे बच्चों, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 और x पावर 5 माइनस 2 पावर 5
डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो देखो बिल्कुल सेम फॉर्मूला पर सेट हो गया है। तो जब सेम फॉर्मूला पर सेट होगा तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू तो डालेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये 5 पहले आएगा, 5 लिख दिया हमने, 2 का पावर क्या आ जाएगा इसमें, n माइनस 1, यानी 5 माइनस 1 तो कितना रहा 4, तो 5 into 16, तो आंसर क्या आएगा इसका, 80 आंसर आएगा। क्या क्वेश्चन है, बस बात खत्म हो गई। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हमने क्वेश्चन 12 लिया है और इसमें अपनी अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिया है बच्चों कि ये फंक्शन गिवन है और इसमें फंक्शन क्या है, x लेस देन 1 में ये वैल्यू है, 1 से ग्रेटर 1 और 1 से ग्रेटर है लेस देन 5 तो ये फंक्शन है, और इसके बाद ग्रेटर देन 5 है तो ये फंक्शन है। तीन फंक्शन हमने अलग अलग इंटरवल में लिया है। तो इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू, पहला आसान सा क्वेश्चन लेते हैं 0 fxy, इसकी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले देखो 0 कहां पर है बच्चों, 0 यहां पर है ना, देखो यहां पर 0 नहीं सॉरी 0 यहां पर है बच्चों, ये इस वाला। तो ये जो फंक्शन आएगा क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, पहले कहां पर उसको ढूंढना है और उस फंक्शन की वैल्यू को डाल देना है। तो 3x माइनस 2 आ गया, और क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू को डालेंगे, डालो तो वैल्यू डालो, तो क्या रहा इसमें 3 into 0, 3 into 0, तो यार 0 माइनस 2, तो आंसर क्या आ गया इसका माइनस 2, आंसर आ गया इसका माइनस 2। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 के बताने के लिए इसको मिटाते हैं, तो किसी में दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, इसको देखो मिटाते हैं, आराम से समझ लो, सीधा सीधा वैल्यू को डाल दिया। अब यहाँ पर क्या है, मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा भी फंक्शन इज सुटेबल टू फाइंड द लिमिट एट दैट पॉइंट। वी हैव टू फाइंड द लिमिट एट दैट पॉइंट। पॉइंट हम फिर चेंज कर रहे हैं बच्चों। लिमिट में क्या लिखा हुआ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू, हमने लिख दिया इस बार 100, लिख देते हैं 100, x टेंड्स टू 100, तो fx की वैल्यू बताओ। तो फिर वही काम करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, 100 पर फंक्शन कौन सा है, तो ग्रेटर देन 5 है, देखो ये वाला फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 100, लिख दिया हमने 100, फंक्शन लिखेंगे तो -4x और +5 लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पर, तो -400 एंड +5, यानी इसका मतलब हो गया +5 मतलब हो गया 400 +5 -395, ठीक है, ये योर आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेते हैं, इसको ध्यान से समझ लो। बस हमें वी हैव टू सिलेक्ट द फंक्शन टू फाइंड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या 100 है, 200 है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो मर्जी ले लो, ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो कंडीशन कब आता है, जरा देखो ध्यान से। अब लेते हैं कंडीशन वाला, ये क्या है, ये लिमिट ऑफ x टेंड्स टू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना बच्चों, इस बार हम लेते हैं 5। तो देखो यहां पर समस्या, हम जब लिमिट कैलकुलेट करते थे, याद करो हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, दो लिमिट हमने पढ़ा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो ये कौन सा लिमिट है भाई, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। यहाँ पर लेफ्ट हैंड में फंक्शन कुछ और बता रहा है, राइट हैंड में फंक्शन कुछ और बता रहा है, दिक्कत यहाँ पर आ रही है बच्चों। तो इसका ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने जहां पर फंक्शन बदल रहा है, फाइव पर फंक्शन बदल रहा है, वन पर फंक्शन बदल रहा है, तो उस कंडीशन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी में तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो यानी इसका मतलब हम ध्यान देते हैं भाई, तुम भी ध्यान दो और हम भी ध्यान देते हैं। देखो ध्यान कैसे देते हैं, तो हम यहाँ लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5, हम लेते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड वाला लिमिट। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा इसका, 5 माइनस माइनस करो, -5 माइनस में फंक्शन कौन सा होता है, इसको यूज करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, fx। तो इसमें क्या करेंगे, आप वैल्यू डालेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 5 माइनस h, ये फंक्शन को सिलेक्ट कर लिया, 5 माइनस, माइनस ऊपर लगा हुआ है, यहाँ ये माइनस में डिफरेंस है बच्चों, ये माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों में डिफरेंस है। ये क्या कर रहा है, ये नंबर नेगेटिव बता रहा है,
ये नंबर पॉजिटिव बता रहा है लेकिन 5 से लेस बता रहा है, दोनों में डिफरेंस है। ये नंबर क्या है, ये अप्रोक्सीमेटली 4.999999 के पास का नंबर है, ये नंबर तो ऑलरेडी नेगेटिव है, इसलिए दोनों में डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, ये फंक्शन डालते हैं बच्चों, फंक्शन डालेंगे 4x² और +5। अब क्या करेंगे, अब कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है तो इसमें 5 डाल देंगे वैल्यू। तो वैल्यू डालने पर क्या 5 × 5 का स्क्वायर +5, तो आंसर कितना आ गया 105 आ गया। दूसरा कंडीशन लेते हैं बच्चों, हम यहाँ पर अभी आंसर हम नहीं बता सकते कि लिमिट मतलब वैल्यू एक तरफ तो एग्जिस्ट कर रहा है 105, दूसरी तरफ क्या आ रहा है, दोनों तरफ अगर सेम होगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, तब हम इसको बोलेंगे कि लिमिट दिस इसकी वैल्यू पता है। यहाँ समस्या है, ध्यान रखना, जहाँ पर फंक्शन चेंज होता है तो हम दूसरा पार्ट पढ़ाते हैं बच्चों और पता करते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 5 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो ये फंक्शन की वैल्यू ये वाला है, ये वाली वैल्यू क्या है बच्चों, तो ये वैल्यू है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 5 प्लस की बात अगर करें तो प्लस की बात करने के लिए थोड़ा सा जगह बनाते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू डालेंगे, तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ पर, तो देयरफॉर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 5 प्लस का लिमिट अगर डालते हैं तो वैल्यू के फंक्शन क्या आ रहा है इसका, ये फंक्शन आ रहा है -4x +5 आ गया। फिर क्या करेंगे, वैल्यू इसमें 5 भी डालना है, वैल्यू 5 भी डालना है, बाकी उसको लिखने का मेथड अलग है, वो क्लास 12th में सीखेगा, ठीक है। तो ये देखो, यानी इसमें 5 भी डालेंगे तो -4 और इंटू 5 +5 डाला हमने +5, तो कितना रहा बच्चों -20 +5 -15। तो क्लियर है कि दोनों वैल्यू सेम नहीं है, यानी इसको क्या लिखें, देयरफॉर लिमिट ऑफ LHS लेफ्ट हैंड लिमिट, LHS लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, दोनों वैल्यू सेम नहीं है बच्चों, नहीं सेम है तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। बस आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही काफी है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट पर हम क्लास छोड़ते हैं, बाकी फिर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो क्या कंडीशन क्रिएट होगा अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।